Hello everyone. Good morning. Dear students, today we are going to discuss the chapter 6 electromagnetic induction. This is the quick revision of full chapter. Here we will not discuss the topics in detail but in very short full revision. Well students, these are the topics of this chapter: electromagnetic induction, Faraday's laws, induced EMF and current, Lenge's law, eddy currents, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मल टू इट व्हेन इट इज हेल्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. जब आप किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द सरफेस, कोई भी शेप हो सकती है, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है, ठीक है. इस सरफेस का सरफेस एरिया है S एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे हमें चाहिए एरिया वेक्टर. लेट अस सपोज एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज S वेक्टर. S वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ गिवन सरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस. हमें मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है. तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा हियर. तो यहां पे दिस वन बी कॉस थीटा. तो सो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ दैट गिवन सरफेस. सो बी परपेंडिकुलर जो है वो है बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई एरिया एस. तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, बी एस कॉस थीटा, दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स. और यदि आप कॉस थीटा को यहाँ पे हटाते हैं तो बन जाएगा बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो दिस वन फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर. और जब आप डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा. मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट्स एसआई यूनिट इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर. इट्स सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल. 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 8 मैक्सवेल और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 8 वेबर. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ electromagnetic induction. We call it Faraday's laws of electromagnetic induction. This is the first law. Whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit, an EMF and hence a current is induced in the circuit. जब भी magnetic flux linked with a circuit is changed, induced EMF is produced. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. मतलब जब भी फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स will produce EMF. EMF will be produced till flux is changing. यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी. फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस नहीं होगी. The second law, induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. So इसका फॉर्मूला है, induced EMF को E से डिनोट कर रहे हैं, it is directly proportional to d phi upon dt. यदि हम इस proportionality सिंबल को इक्वल टू में चेंज करते हैं, we use a constant k with negative sign d phi upon dt. See here this one, E is equal to minus k d phi upon dt, where k is a constant and units are chosen such that k is equal to 1. यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 1 है. नेगेटिव साइन शोज द अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट. जो यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रही है
उसकी अपोजिंग नेचर है। अपोजिंग नेचर मीन्स वो फ्लक्स को चेंज होने से रोक रही है, मतलब जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी को अपोज कर रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन हियर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब k की वैल्यू 1 है सो ई एम एफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, एंड दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज नेगेटिव दिस वन। डी फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स फाई 2 माइनस इनिशियल फ्लक्स फाई 1 अपॉन टाइम टेकन इज टी। So we can write this formula like this as well. These are the laws of Faraday's laws of electromagnetic induction. So this is the formula. E is equal to minus phi 2 minus phi 1 upon t. Lenge's law. It states that induced EMF or current produced in a circuit always flows in such a way, in such a direction that it opposes the change that produces it. ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज कर रहा है, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज कर रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। मतलब जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी चीज को ये अपोज कर रहा है। दिस इज लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ जो है वो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है कि जो करंट है या ईएमएफ है वो किस सेंस में प्रोड्यूस होगी। ये हमेशा अपने ही कॉज को अपोज करती है। दिस इज लेंजेस लॉ। इट स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट always flows in such a direction that it opposes the change that produces it. अब यहां पे बात यह है लेंजेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सो क्या यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है? सो आंसर इज नो। लेट अस सी। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, the induced EMF opposes the change that produces it. ये तो लेंज लॉ है। We perform mechanical work to produce the change in magnetic flux against the opposition. मतलब यहां पे हमें काम करना पड़ रहा है फ्लक्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। ड्यू टू दैट वर्क डन, this mechanical work or you can say energy is converted into electrical energy. Thus, Lenge's law is in accordance with law of conservation of energy. There is no violation of law of conservation of energy. Expression for induced EMF based on both laws. EMF का फॉर्मूला हमें पता है, E is equal to माइनस डी फाई अपॉन डी टी। चाहे आप इसे स्मॉल ई से डिनोट करें, चाहे कैपिटल ई से डिनोट करें, चाहे आप वोल्ट, इट इज ए टाइप ऑफ वोल्टेज, आप इसे वी से भी डिनोट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और E is equal to minus n phi 2 minus phi 1 upon t. Final flux minus initial flux. So phi 2 minus phi 1 का मतलब है change in flux upon t means time taken to change this flux. Expression for induced current. My dear students, हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और अपॉन में नीचे रहेगा आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी, दिस वन, ई अपॉन आर माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी। और एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, वी नो दैट चार्ज, करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये भी आई का फॉर्मूला है और ये भी आई का फॉर्मूला है, दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी।
तो यहाँ पे dt से dt कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली वी विल गेट dq इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन r. दिस इज द रिलेशन ऑफ चार्ज एंड फ्लक्स. दिस वन dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन r dt. dt से dt यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे. सो फाइनली हमारे पास बचेगा dq इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन r. This is the relation. Induced EMF does not depend on resistance of the circuit, whereas induced current and induced charge depends on resistance. तो यहाँ पे जब करंट की बात करें वो भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, चार्ज की बात करें वो भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है. और यदि हम प्रीवियस पेज के ऊपर इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे थे तो ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस डी फाई अपॉन डी टी. तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट वन, मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मोशनल मींस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी हियर. सो दिस इज ए कंडक्टर. Figure shows a rectangular conductor PQRS. This is PQRS. ये एक कंडक्टर है. ये एक्चुअल में ये फ्रेम है, ओपन फ्रेम, MSRN ये बोल सकते हैं आप. और ये एक साइड है PQ जो इसके ऊपर मूव कर सकती है. इट कैन मूव ओवर इट, इन विच द कंडक्टर PQ इज फ्री टू मूव विद वेलोसिटी V. यहाँ पे ये है वेलोसिटी v मेंशन कर रखी है. और दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ दीज क्रॉस. क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स इनटू द पेज. सो यहाँ पे आर एस इज इक्वल टू एक्स. सॉरी, दिस पॉइंट इज r एंड दिस पॉइंट इज q. आर क्यू इज इक्वल टू x. दिस इज x. And RS, this point is R and this point is S. RS is equal to L. This is given. Magnetic flux, phi का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. सो मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज B एंड एरिया. इस रेक्टेंगल की जो एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ जो है वो L है, ब्रेड्थ जो है वो X है. सो आ जाएगा LX. सो BLX. दिस वन फ्लक्स. हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी. और हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है BLX है, तो माइनस डी अपॉन डी टी और फाई की जगह पुट करेंगे BLX. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन दिस साइड PQ, दिस वन will move with velocity v, only value of x will change. When it will move inwards, x will decrease. When it will move outwards, x will increase. So only x is variable and magnetic field B is constant and length L is constant. Only x will change with time. So B और L बाहर आ जाएगा, x अंदर रहेगा. तो यहाँ पे बन जाएगा E is equal to माइनस B और L बाहर आ गया, x अंदर रहा, dx अपॉन dt. सो हेयर माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू v वेलोसिटी. सो EMF E इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा BLV, वेयर v क्या है, माइनस dx अपॉन dt. इज इट क्लियर? ओके, देन सी here dx upon dt is minus v velocity as it is moving inwards, so area is decreasing. Speed of the conductor PQ, the induced EMF BLV is called motional EMF. This BLV, this is motional EMF. Next, Fleming's right hand rule. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से हम यहां पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. सी, दिस इज द राइट हैंड ऑफ ए पर्सन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर. थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो सी केयरफुली, इफ सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब of right hand
आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये तीनों के तीनों फिंगर जो हैं, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, all these three fingers stretch perpendicular to each other. These must be of your right hand, such that the forefinger points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of motion or force, and then central finger points in the direction of induced current. ओके बेटा, यहाँ पे तीन डायरेक्शंस हैं, तीन में से दो गिवन होंगी और थर्ड आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, एडी करंट्स और फोकाल्ट्स करंट्स। द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लूपिंग करंट्स produced in a solid metal due to change in magnetic field, or you can say magnetic flux in the metal, are called eddy currents. Okay, eddy currents होते हैं current produced in a metal in the form of circular loops. circular loops की form में, मतलब closed loop होगी, shape कुछ भी हो सकती है, that depends upon the shape of the metal. Okay, तो जब आप किसी मेटल की प्लेट को आप चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में प्लेस करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस मेटल की प्लेट में, उस बल्क मटेरियल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, एंड दोज करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स एंड फोकाल्ट्स करंट्स भी कहते हैं इनको। फोकाल्ट्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये एक मेटल ब्लॉक है आपके पास जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, देन करंट विल बी इंड्यूस्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ सी दीज क्लोज्ड सर्किट्स, ठीक है। यहाँ पे क्लोज लूप्स की फॉर्म में इस मेटल के ब्लॉक में, इस मेटेलिक ब्लॉक के अंदर करंट इंड्यूस होगा। दोज करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स, सर्कल की फॉर्म में, या कोई और शेप भी हो सकती है। एडी करंट्स के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, फायदे की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। ट्रेन्स के अंदर ब्रेक सिस्टम जो होता है वो भी एडी करंट्स पर डिपेंड करता है। नॉट इन ऑल द ट्रेन्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन्स, ठीक है। बिजली से चलने वाली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड, आर फिक्स्ड above the rails. When electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rails opposes the motion of train, ठीक है। तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है और ड्यू टू इट्स अपोजिंग नेचर वो चलती हुई ट्रेन को रोक देता है। एज देयर आर नो मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन द रेल्स एंड दोज ऑल द मैकेनिज्म, सो ब्रेकिंग इफेक्ट इज स्मूथ। यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज नहीं है पार्ट्स का, कि जैसे नॉर्मली साइकिल के ब्रेक आप अप्लाई करते हैं तो ब्रेक शूज रिम को टच करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, लिंकेज है, फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण साइकिल रुक रही है। यहाँ पे डायरेक्ट मैकेनिकल पार्ट्स का उस टाइप से लिंकेज नहीं है, सो ब्रेकिंग इफेक्ट जो होता है वो स्मूथ होता है। तो यहाँ भी ट्रेन को रोकने के लिए एडी करंट्स का यूज हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। सेकंड, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर alloys by melting the constituent metals, ठीक है। यहाँ पे इस एडी करंट का यूज कर रहे हैं हम एक फर्नेस में, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए एडी करंट्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एट हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू ए कॉइल which surrounds the metals to be melted. The eddy currents generated in the metals produce high temperatures sufficient to melt it, ठीक है। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मेटल की प्लेट्स को, कॉइल्स को हम
चेंजिंग फ्लक्स में रखते हैं। जब वहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उस एडी करंट्स का यूज़ किया जा रहा है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर स्पेस में इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो एक फर्नेस का काम करती है। फर्नेस मीन्स भट्ठी, जहाँ पे आग निकल रही है, बहुत हाई टेम्परेचर है, और उस हीट का यूज़ कर रहे हैं मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, जिससे अलॉयज बनाई जाती हैं और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में, तो ये पुराने मीटर्स होते थे, बिजली के मीटर हमारे घरों में लगे होते थे, ठीक है, एनालॉग टाइप के, उन मीटर्स में भी एडी करंट्स का यूज होता था। द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर रोटेट्स ड्यू टू द एडी करंट्स। उस मीटर के अंदर मेनली ब्लैक कलर का होता था, उसके अंदर एक सामने बिल्कुल सेंटर में एक शाइनी डिस्क सी होती थी, मेटल की डिस्क, एल्यूमिनियम की डिस्क होती थी, और अंदर मैग्नेट भी फिक्स होता है। जब उस डिस्क में वो मेटल की है, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा, तो एडी करंट्स के कारण वो डिस्क रोटेट करेगी। जितना ज़्यादा आप करंट बिजली यूज़ करेंगे उतनी ही उसकी जो रोटेशन फास्ट हो जाती थी। सो उसकी रोटेशन से ही, नंबर ऑफ रोटेशन से ही बिजली का जो बिल आता था, यूनिट्स काउंट किए जाते थे। इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोसॉइडल वेरिंग करंट्स इन ए कॉइल। ये उसका मैकेनिज्म है। डायाथर्मी, इन डायाथर्मी एडी करंट्स आर यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडीज। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो दादी दादा हैं, बुजुर्ग लोग, वो एक हीट थेरेपी देते हैं किसी चोट को ठीक करने के लिए, इंजरी को ठीक करने के लिए। उसी टाइप का कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायाथर्मी है। एडी करंट्स का यूज़ किया जाता है कि हमारी बॉडी में यदि किसी टिश्यू में कोई पेन है तो उसे हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, हीट थेरेपी दी जाती है, उसमें एडी करंट्स का यूज़ हो रहा है। जिन मशीन्स का हम यूज़ करते हैं उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस करके हीट प्रोड्यूस की जाती है, जिससे हम उन टिश्यूज़ को, हम उसकी हीलिंग करते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन स्पीडोमीटर, गाड़ी के स्पीडोमीटर में भी एडी करंट्स का यूज हो रहा है। इन स्पीडोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, in dead beat galvanometer eddy currents are used to stop the damping of the coil in shorter interval of time। ठीक है, उस रोटेटिंग कॉइल को रोकने के लिए, उस कॉइल में डैम्पिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी एडी करंट्स का यूज किया जा रहा है। इस टाइप के वीडियोस भी हैं, दैट आई विल शेयर द लिंक सो यू कैन वॉच इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, certain galvanometers have a fixed core made of non-magnetic metallic material. Okay, when the coil oscillates, eddy currents generated in the core opposes the motion and bring the coil to rest quickly, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जिसमें भी एडी करंट्स का यूज हो रहा है। सो इन वेरी शॉर्ट वी कैन से एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। तो क्या क्या है? फर्स्ट वन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। सेकंड है आपके पास इंडक्शन फर्नेस। थर्ड है आपके पास इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। नेक्स्ट है आपके पास डायाथर्मी, देन इन स्पीडोमीटर, देन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, एंड फाइनली electromagnetic damping. These are the applications of eddy currents. Now self induction. Self induction, it is the phenomena of inducing EMF in a coil due to change in magnetic flux in same coil. उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मींस अपने आप के अंदर ही, जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as is opposes the growth or decay of current.
ठीक है। जब कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो क्या कर रही है, वो अपोजिंग नेचर, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रही है, आइदर देयर इज ए ग्रोइंग ऑफ करंट और देयर इज ए डिकेइंग ऑफ करंट। उस ग्रोइंग और डिकेइंग को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, जस्ट लाइक इनर्शिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट आ रहा है एल। हियर एल इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहां पे जो एल है, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यदि जैसे यहां पे फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू एल आई, यदि हम I यहाँ पे कंसिडर कर लें 1 एम्पियर तो हमारे पास बन जाएगा I इज 1, सो फाई इज इक्वल टू एल, तो बन जाएगा L इज इक्वल टू फाई व्हेन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दस सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू फाई, यहां से डिफाइन करेंगे। L मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल। फाई का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। व्हेन करंट इज 1 एम्पियर मींस यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ई का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। पुट द वैल्यू ऑफ फाई, प्रीवियस पेज पे फाई किसके इक्वल था, एल आई। फाई इज इक्वल टू एल आई, पुट दिस वैल्यू ऑफ फाई हेयर, so we will get E is equal to minus L di upon dt। जैसे अभी यहां पे था E is equal to minus d phi upon dt, phi की जगह आपने पुट कर दिया E is equal to minus d upon dt, phi की जगह पुट किया आपने L I, L कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस L di upon dt, दिस इज इक्वल टू E। If di upon dt is equal to 1 ampere per second, then L is equal to E। ये आ गया इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। Thus self inductance is also defined as the induced EMF set up in a coil। यहां पे L किसके इक्वल है, E के इक्वल। L है self inductance is equal to induced EMF in a coil through which रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। जिस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी है उस कॉइल का L जो है दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन ए कॉइल इन विच रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। नेक्स्ट इज सेल्फ, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। हेनरी कैपिटल H से शो करते हैं। फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई जो है उसका यूनिट वेबर, L हमें डिफाइन करना है और करंट है 1 एम्पियर। तो यदि हम यहाँ पे फाई की जगह पे 1 वेबर पुट करेंगे और करंट की जगह पे 1 एम्पियर पुट करेंगे, सो वी विल गेट L इज इक्वल टू 1 हेनरी। सो L की वैल्यू 1 हेनरी कब आएगी, जब फ्लक्स जो है 1 वेबर होगा और करंट 1 एम्पियर होगा। So L is equal to 1 Henry. Self-inductance is said to be 1 Henry when 1 ampere current in a coil links magnetic flux of 1 Weber। अपने वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 हेनरी व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इज 1 वेबर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और यहां पे फिर दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड देन E इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, और सॉरी एंड E इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ये दोनों हम सपोज कर रहे हैं। डी आई अपॉन डी टी को भी 1 मान लिया और EMF को भी 1 मान लिया, देन वी विल गेट L इज इक्वल टू 1। Self inductance is said to be 1 Henry when unit rate of change of current
मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। बोल रहा है सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन rate of change of current in the coil is 1 ampere per second and that rate of change of current induces an EMF of 1 volt. Then self inductance is said to be 1 Henry. Self inductance of a solenoid. ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है L. L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और सोलेनॉइड में I करंट फ्लो कर रहा है. अब आपको पता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न ऑफ द कॉइल. मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न का जो फ्लक्स है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया म्यू नॉट एन आई इंटू ए. टोटल एन क्या यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और यदि है फ्लक्स पर टर्न तो हमने क्या किया स्मॉल एन की जगह पे लिख दिया कैपिटल एन अपॉन एल. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस एन टर्न्स ऑफ द कॉइल. टोटल कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो एन से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया हमारे पास फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल ए आई अपॉन एल. और हमें पता है फाई का फॉर्मूला होता है एल आई. ठीक है, और पिछले पेज पे हमने कैलकुलेट किया फाई इज इक्वल टू दिस म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए अपॉन एल. दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा. सो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल. दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, और यहां पे कैपिटल एन किसके इक्वल था, स्मॉल एन जो था वो था एन अपॉन एल. तो यदि हम कैपिटल एन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा एन एल. जब आप कैपिटल एन की जगह पे आप एन एल पुट करेंगे तो फाइनली वी विल गेट दिस आंसर एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड. दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एनर्जी इन एन इंडक्टर. एनर्जी इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर की जा सकती है. स्मॉल वर्क डन इन एस्टेब्लिशिंग ए करंट आई इन द कॉइल इन टाइम डी टी. ठीक है, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो वो आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई आई डी टी. ई की वैल्यू जो होती है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होती है पुट, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ ई वी विल गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई. टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे विद सुटेबल लिमिट्स 0 टू आई डी आई. सॉल्व करके आंसर आएगा वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर in the form of magnetic field. So energy stored in an inductor U is equal to half Li square. So this is the energy stored in an inductor as magnetic energy. तो पहले स्मॉल वर्क डन निकाला, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन. फाइनली फॉर्मूला इज U is equal to हाफ Li square. जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वेयर. एंड हेयर इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला इज U is equal to हाफ Li square. Mutual inductance. Mutual inductance is the phenomena of inducing EMF in secondary coil due to change in current in primary coil. इसमें करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में. म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे टू कॉइल्स हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट कर रही हैं. एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रही है. यही चीज सेल्फ इंडक्टेंस में उसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था, उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रही है. दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन. एंड हियर change in current in primary coil and induced EMF is produced in secondary coil. Mutual inductance, टू कॉइल्स हैं,
magnetic flux of coil 2 due to 1 due to current in 1 is directly proportional to current. प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज करेंगे, एम आई वन, एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स. हियर एम इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इफ I1 is equal to 1, then M is equal to 5. Thus, mutual inductance is defined as the magnetic flux linked with secondary coil when unit current flows through the primary coil. जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस. दिस इज अनदर फॉर्मूला. E2 is equal to induced EMF in secondary coil is equal to minus d phi upon dt. phi की वैल्यू पुट करेंगे mi minus m di1 upon dt. If di1 upon dt is equal to 1, m is equal to E. m मतलब mutual inductance is defined as induced EMF. E क्या है? Induced EMF set up in secondary coil when rate of change of current in primary coil is unity. SI unit of mutual inductance is Henry, capital H. Mutual inductance is said to be 1 Henry when 1 ampere current in primary coil links magnetic flux of 1 Weber across secondary coil. मतलब जब प्राइमरी कॉइल में करंट होगा 1 एम्पियर, वो लिंक कर रहा है magnetic flux of 1 Weber with the secondary coil, then mutual inductance is said to be 1 Henry. Or mutual inductance is said to be 1 Henry when unit rate of change of current 1 ampere per second in primary coil induces an EMF of 1 volt in secondary coil. वही पहले वाली बात, when di upon dt is equal to 1 ampere per second and induced EMF produced in secondary coil is 1 volt, then mutual inductance is 1 Henry. Thank you. Have a nice day. और इसी के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर वीडियोज़.